दिवालिया होने की तरफ कदम बढ़ाते पाकिस्तान के लिए यह साल काफी अहम रहने वाला है। पाक मीडिया की माने तो देश में एक टेक्नोक्रेट सरकार को जिम्मेदारियां दे दी जाएं। मतलब ये कि अब बाबुओं की सरकार हो, और अगर आसान भाषा में कहें तो टेक्नोक्रेट सरकार यानी सरकार ऐसे अधिकारियों को चुनती है जो उन एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स को नियुक्त करते हैं जो सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं। साथ ही ये लोग कुछ कानूनों का प्रस्ताव भी देते हैं। इस तरह के किसी भी सिस्टम का पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के मुखिया इमरान खान ने विरोध किया है, लेकिन वहीं पार्टी के नेता असद कैसर ने पिछले दिनों ये माना कि इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। कैसर ने डॉन से कहा कि इस प्रस्ताव पर सत्ताधारी सरकार के कुछ सदस्यों ने चर्चा की है। अब इसी बात से शहबाज शरीफ को लोग चलती चलती का बेला मान रहे हैं। जानकारों की माने तो अगर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट सरकार बनती है तो साफ है कि अब प्रत्यक्ष तौर पर सेना फैसले लेगी। और हम आपको ये कई बार बता चुके हैं, जब से पाक भारत से अलग हुआ तभी से सेना ही सरकार चलाती रही है और चलाती है। वहीं किसको पीएम बनना है किसको नहीं, ये भी पाक के जर्नल ही तय करते हैं। लेकिन इस बात से हमेशा पाक इनकार करता रहा है। लेकिन अब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की असली सरकार सेना ही है। अगर आपको याद हो तो एक बार पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि आखिर पाकिस्तान से शांति के लिए किससे बात करें, समझ में नहीं आता, क्योंकि सरकार तो सेना है और चुनी हुई सरकार कठपुतली। ऐसे में अगर चुनी हुई सरकार हमारे प्रस्ताव मान भी ले तो सेना नहीं मानेगी। अब जब सेना कहेगी तभी सरकार हमारी बात पर मुहर लगाएगी। हम चुनी हुई सरकार हैं और हम फैसले जनता के हित में लेते हैं, और पाकिस्तान में सरकार का फैसला सेना अपने हित के लिए करती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हैं जनरल मुमीर। ये तो आप जानते ही हैं कि हम रोज कोई ना कोई खबर आप तक पाकिस्तान के बारे में पहुंचाते ही रहते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान इस समय भारी अस्थिरता से गुजर रहा है। एक तरफ आर्थिक स्थिति तो दूसरी तरफ टीटीपी का आतंक है। विशेषज्ञों की माने तो देश को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो टेक्नोक्रेट सरकार होगी वो कुछ ऐसे आर्थिक फैसले ले सकती है जो बहुत ही मुश्किल होंगे। इन अलोकप्रिय फैसलों का मकसद पाकिस्तान को कंगाल होने से बचाना और साथ ही सत्ताधारी पार्टियों को उनकी लोकप्रियता खोने से बचाना होगा। विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान का सबसे साहसिक प्रयोग करार दे रहे हैं। उनकी माने तो साल 2019 से लेकर 2022 तक, जब तक सत्ता इमरान के हाथ में थी तब तक इसी तरह से सरकार चल रही थी। उस समय हर फैसला और विदेश नीति के फैसले भी विशेषज्ञ ही ले रहे थे। हालांकि इमरान की सरकार गिरने के बाद इस टेक्नोक्रेट सरकार पर भी आशंका जताई जाने लगी। पाकिस्तान सरकार के कामकाज पर नजर रख रहे विशेषज्ञों की माने तो इस उपाय से कोई मदद नहीं मिलने वाला। राजनेताओं, पार्टियों और संगठन को चाहिए कि वो फैसले लें और देश को मुश्किल से बचाएं। लेकिन पीटीआई के नेता टेक्नोक्रेट सरकार का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा। वहीं इस बात पर सरकार के मंत्री इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं जानकार कह रहे हैं कि पाक में कुछ भी संभव है और ये बात सही है। कब पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए और कब सरकार गिरा दी जाए किसी को नहीं मालूम। अब देखना होगा कि जो टेक्नो सरकार की हवा उड़ी है वो सही है या फिर गलत।